एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही थी। उनका कहना था कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, गौर से सुनना, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर, आपके सवाल मेरे जवाब, जो कि हमने पिछले सैटरडे चालू की थी सीरीज, ये उसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आपके सवालात हैं और मेरे जवाब है। किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कहीं सारे राज, कहीं सारे सवाल, कई सारे क्वेश्चन आपके मन के अंदर होते हैं जो मैं आपसे लेता हूं और उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आज इसी को शुरू करते हैं। कई सारे सवाल हैं, कहीं सारे सवाल हैं, कहीं सारे सवाल हैं। इन सवालों का सारा निचोड़ हालांकि मैंने निकाल लिया है और एक पेपर पर मैंने लिख लिया है कि जो मेन, मतलब कि सबके सवाल आते हैं थोड़े से घुमा के, कोई क्या पूछना चाहता है, कोई क्या पूछना चाहता है, तो उनके टॉपिक मैंने लिख लिए। बाकी सवाल एक बार देख लेते हैं। इनका कहना है, देव सर एक रिक्वेस्ट है, आप जो लेवल देते हो, जब मार्केट उस लेवल पर आता है तब हम कैसे पता लगाए कि लेवल ब्रेक होगा या मार्केट घूम जाएगा। ठीक है भाई, एक बात ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड तो ले लेते हैं पर डर लगता है। ठीक है, ये डर वाला सीन है इनके साथ। पोजीशन काट देते हैं, हम कैसे कंफर्म करें कि ट्रेड में रुकना है या नहीं। ठीक है गुरुजी, एजुकेशन वीडियो बना दो, लेवल कैसे निकाला जाए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है, एजुकेशन वीडियो। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जय महादेव जी, एफआईडीआई की 1800 करोड़ की सेल है और 1500 करोड़ की बाइंग है, परचेजिंग है, लेकिन मार्केट फिर भी अप ना डाउन, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सवाल ये है, आपके सवाल में आपका जवाब है कि मार्केट के अंदर जो बड़ी आपकी मूवमेंट होती है वो तो या तो मार्केट के अंदर बिग परचेजिंग, बिग बाइंग के ऊपर आएगी, बाइंग के ऊपर आएगी, या तो कुछ बड़ी क्वांटिटी के अंदर बाइंग हो या बड़ी क्वांटिटी के अंदर सेलिंग हो। अब यहां हो क्या रहा है कि 1800 करोड़ का माल, 1800 करोड़ का माल बेचा जा रहा है, 1800 करोड़ का माल बेचा जा रहा है और 1500 करोड़ की बाइंग हो रही है। तो मार्केट से पैसा निकल रहा है, उसके साथ आ भी तो रहा है। कितने करोड़ का फर्क है? केवल 300 करोड़ का। इस वजह से मार्केट के अंदर जब भी बड़ी मूवमेंट होनी होती है तो या तो वो एक तरफा आपके एफआई और डीआई दोनों बाइंग की साइड जाए या फिर दोनों सेलिंग की साइड जाए, जैसा कि हाल फिलहाल हो नहीं रहा है। आपके कोरोना के टाइम पे हुआ था, जब आपके एफआई और डीआई मार्केट से पैसा निकाल रहे थे, अच्छी तरह पोजीशन में निकाल रहे थे। हर रोज 5000 करोड़, 5000 करोड़, कभी 4000 करोड़ डेली सेलिंग हो रही थी। मार्केट को संभाला किसने था? मार्केट को संभाला किसने था उस टाइम पर? मार्केट को उस टाइम पे संभाला था आईसीआई ने, आपके एसबीआई ने, सरकार ने मार्केट को संभाला था। सरकार की तरफ से मार्केट के अंदर फ्लो आया था पैसे का, उस वजह से मार्केट इतना फॉल देने से रुका था। ठीक है, और ये कब कब होता है? देखिए, मैं जैसे कि अब आपके चुनाव आने वाले, केंद्र के चुनाव आने वाले हैं, उस टाइम पर मार्केट को होल्ड कर दिया जाता है। अगर मार्केट गिरना भी चाहता है तो उस टाइम पर उसको होल्ड कर दिया जाता है। अब वो किस तरीके से होता है आप सब समझते हो। ठीक है, बात कर सर, ऐसा ही सिखा दो अपने ज्ञान हम जैसे लोगों को, हम भी कुछ कर ताकि इससे जिंदगी में। जी, आपको सिखाने के लिए तो ये मेहनत कर रहा हूं मैं, जितना मुझसे हो पाता है और जितना मैं समझा पाता हूं। अगर आप उतना समझते हो और उस तरीके से अगर आप काम करते हो तो ये मेहनत आप लोगों के लिए ही है। हर हर महादेव सर, ये कोई लाडली है, वो पूछ रही है, हर हर महादेव सर जी। सर, जो आप बोलते हो मार्केट के बीच में कि यहां से एक फायर मूव, आप कैसे पता करते? ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। सर, आई हैव क्वेश्चन, क्या लेवल कैलकुलेट किया जा सकता है कि किस फॉर्मूले से? प्लीज बताइए जी। कई सारे फॉर्मूले हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है। गुरुदेव, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, नॉर्मल डे और एक्सपायरी डे? ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास क्वेश्चन नोट है आपका कि किस तरीके से एक्सपायरी को क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और अलग दिन क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके ऊपर मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी है। इसके ऊपर चार्ट के ऊपर बात करेंगे हम।
सर जी नमस्कार, मेरा सवाल है आपसे कि एक्सपायरी में जो मूवमेंट आता है वो कितने टाइम आता है, और प्लीज सर आंसर। जी बिल्कुल आपका आंसर दिया जाएगा गुरुजी। एक तो लेवल निकालना बताओ, एंड जैसे कि आपने वीडियो में बोला है कि प्रीमियम डीके का टाइम का फंडा एंड प्राइस का फंडा क्या है, इसके भी आंसर। ठीक है, इसका भी सवाल नोट है। सर प्रीमियम डीके कब होता है? ठीक है। राम राम गुरुजी, एक्सपायरी वाले दिन किस स्ट्राइक में काम करना चाहिए? एटीएम, एट द मनी, ओटीएम या आईटीएम? ठीक है, इसका सवाल आपके मेरे पास नोट है। सर फास्ट मूवमेंट का कैसे पता चलता है? ठीक है, इसका पिछली बार भी जवाब दिया था, फिर आज मैं बता दूंगा। सर लेवल निकालना सिखाओ लाडलो, लेवल निकालना। बड़ी टेढ़ी खीर, धीरे धीरे आप सबको समझ में आएगा। सर एक दिन पहले कैसे पता करें कि कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा? देखिए अभी मार्केट न्यूज बेस्ड चल रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता, पर इसका एक साइंटिफिक तरीका है जो मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। जय हो गुरुदेव जी, ये हमारे लाडले हैं, काफी शुरुआत के दिनों से जुड़े हुए हैं सरवण जी। एक बात मेरे दिमाग में है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंडेक्स नीचे जा रहा होता है तब भी सी का प्रीमियम घटता नहीं है या बढ़ रहा होता है। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिलता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। एक प्रश्न है कि नॉर्मल ट्रेडर को कोई भी पुट कॉल ओवरनाइट होल्ड करनी चाहिए या नहीं, या फिर डेली इंट्राडे करना चाहिए आपके बताए अनुसार? देखिए सीधी सी सिंपल सा इसका मैं लॉजिक समझा दूं कि हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि उस सोने का कोई मतलब नहीं होता पहनने का जो कान को तोड़े या कान को नोचे। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्चुअल में होता क्या है कि आप मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग के टाइम पे 3:30 के आसपास आप मार्केट के अंदर एक कॉल या पुट होल्ड करके लेके जाते हो। ठीक, अब इसके अंदर होता क्या है कि मार्केट कब कल गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा, इसका किसी को पता नहीं है। इसका किसी को पता नहीं। और हाल फिलहाल का मामला तो ऐसा है कि मार्केट न्यूज बेस्ड चल रहा है, मार्केट न्यूज बेस्ड चल रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ वॉर चल रहा है, बाहर की तरफ वॉर चल रहा है। कब एक हल्की सी छोटी सी घटना क्या रुख मोड़ दे मार्केट का, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। हालांकि मैं खुद भी मार्केट के अंदर कभी कभार एक ट्रेड होल्ड करके लेके जाना पसंद करता हूं, पर वो कब और कब नहीं। आपने देखा होगा मैं हर रोज टेलीग्राम पर एक वीडियो अपलोड करता हूं प्रॉफिट का मॉर्निंग में, तो आपने उसके अंदर मॉर्निंग में कभी ये नहीं देखा होगा कि वो पोजीशन मेरी ओवरनाइट होल्ड थी। ओवरनाइट होल्ड करने से सिस्टम ये होता है कि आपका ब्रेन ही खराब वॉश हो जाता है। एक तरीके से क्या होता है कि जैसे आपने कॉल की पोजीशन होल्ड कर ली, ठीक है, अब मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हो गया, अब इसके अंदर चल रहा है लॉस। ठीक है, मॉर्निंग में लॉस होने का मतलब यह है कि सारा दिन खराब हो जाना, मूड खराब हो जाना ट्रेडर का। और ट्रेडर करता क्या है, इसको कवर करने के चक्कर में लगा रहता है। साला ये लॉस हो गया, पहले इसको तो कवर करे। और कवर किस तरीके से करने की सोचता है वो? 80% तो उसको उसके अंदर वो क्वांटिटी एवरेज करता है, और एवरेज करने की कोशिश करता है कि मार्केट नीचे की तरफ ओपन हुआ है तो हो सकता है मार्केट कवर कर जाए। और होता क्या उस दिन, मार्केट और नीचे और नीचे और नीचे, और होता क्या लास्ट के अंदर अगर एक्सपायरी वाला दिन है तो फंड जीरो। कब करनी चाहिए होल्ड, कब नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे हम चार्ट के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर मेरा सवाल है कि स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का? ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेंगे हम। स्टॉप लॉस गुरुदेव कैंडल से आपकी तरफ कैसे कंफर्म करेगी कॉल ले या पुट ले, यह हर ट्रेडर का सवाल है गुरुदेव। ठीक है, इसका भी बताएंगे आपको। एक ऐसे तरीके जो मैं कई बार बता चुका, आज वापस उनको रिपीट करूंगा एक नए तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। इन चीजों को मैंने कई बार बताया है, इन चीजों को आपको मैंने कई बार बताया है, पर आपने गौर नहीं किया होगा। ठीक है, दोबारा बताते हैं। आपके सेटअप पर एंट्री करते हैं। देखिए मेरे पास कई सारे सेटअप है, जिसके अंदर से 2 सेटअप तो मैंने आपको बता रखे हैं। एक तो राम बलराम है, बाकी मेरी कई स्ट्रेटेजी है जिनके ऊपर मैं मार्केट के अंदर ट्रेड लेता हूँ, वो मेरे पर्सनल सेटअप। हालांकि अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी इंडिकेटर पे काम करता हूँ, जी मैं किसी इंडिकेटर वगैरह पे काम नहीं करता, मेरे खुद के सेटअप होते हैं, उन्हीं के ऊपर वर्क करना पसंद करता हूँ। ठीक है, आप जो स्कैल्पिंग करते हो उसमें लेवल कैसे निकालते हो? 2 या 3 मिनट के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सर लेवल नहीं, कैंडल का बर्ताव समझाने का कष्ट करें। सर हमको कौन सा बहुत देर पोजीशन होल्ड करनी है, सिर्फ 2 कैंडल का खेल समझना है आपको। केवल अगर देखा जाए तो कैंडल तो कई सारी है,
पर 4 ऐसी कैंडल है जिनको अगर आप डेली मार्केट के अंदर अगर देखते हो तो उसके बेस पर भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बारे में अभी चार्ट के ऊपर बात करेंगे। देव सर जी, अगर मार्केट कहीं पर रेंज पर ही जब ब्रेक होता है तो हम कंफर्म कैसे होंगे कि क्योंकि फॉल्स ब्रेक होता है? ठीक है, इसके ऊपर सर जी आप चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा ही रहे हो और आप क्या कंफर्मेशन लेते हो कि कब कॉल लेनी है और कब पुट लेनी है और मार्केट के? ठीक है साहब, भोलेनाथ की जय हो। ठीक है, बताइए देव जी, निफ्टी में 50, 100, 500, 1000 का लेवल कब समझे कि ब्रेक हो गया है, अप या डाउन? ठीक है, निफ्टी के ऊपर जिस तरीके से मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज बताई कि 500 का और 1000 का लेवल, साइकोलॉजिक लेवल, ये आंकड़ा इंपोर्टेंट होता है, उसी तरीके से निफ्टी के अंदर कुछ अलग सीन है। इसके अंदर आपका 500 और 1000 वाला सीन काम नहीं करता है। इसके अंदर कुछ अलग सीन है, और तो उसके ऊपर बहुत जल्द आपके पास एजुकेशन तरीके से वीडियो आ जाएगा जिसके ऊपर आप आराम से निफ्टी के अंदर ट्रेड ले सकते हो। देव सर, बस एक बात बता दो कि हम कैसे पता चलेगा कि मार्केट हमें डरा रहा है, फंसा रहा है या ललचा रहा है? ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरे एक सवाल कि जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आकर उसे ब्रेक करता है तो वहां पर थोड़ा टाइम बिताता है और वहां पर ग्रीन रेड कैंडल बनती है, तो वहां से कैसे पता चलता है कि अब मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है? ठीक है सर जी, नमस्कार सर जी, आप कौन सा इंडिकेटर? जी मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाता, केवल आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई ट्रेड लाइन, बस, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करता। हम कैसे पता लगाए कि मार्केट कब ट्रेडिंग से साइडवेज और साइडवेज से ट्रेडिंग होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर बात करेंगे और ये मैंने नोट भी कर रखा है आपका क्वेश्चन, प्रदीप जी। सर फर्स्ट 9-15 वाली कैंडल पर ट्रेड लेने का बेस लॉजिक क्या है और पी या सी कैसे चूज करते हैं, प्लीज जी बताएंगे। देव सर, आप मार्केट के सही में मास्टर ब्लास्ट हो, आपको मैं गुरु मानता हूं और 3 महीनों से आपको फॉलो करता आ रहा हूं। सर जी, आपसे निवेदन है कि पब्लिक ग्रुप में दिन भर से एक ट्रेड दिया कीजिए, जो कॉल आपको लगता है लाड लो, मैं आपको डेली ट्रेड देता हूं। बस फर्क इतना है कि आप उसको समझ नहीं पाते। देखिए, ये हमारा देव इनविजुअल ट्रेडिंग के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, मैं आपको यहाँ पर डेली ट्रेड देता हूं, पर एक्चुअल में आप ये चाहते हो कि मैं आपको एक कॉल सजेस्ट करूं, एक पुट सजेस्ट करूं जहां से मार्केट जिसको आप बाय कर सको। आप यही चाहते हो ना कि मैं आपको एक कॉल या एक पुट सजेस्ट करूं, एक स्ट्राइक प्राइस सजेस्ट करूं कि आप 44,300 की कॉल लेकर बैठ जाओ, आप ये चाहते हो। पर मेरा सोचना ये है कि टिप्स के चक्कर में मत रहिए, टिप्स के चक्कर में मत रहिए, मार्केट को समझना है। देखिए, अगर मार्केट में आए हो तो मार्केट से पैसा निकालने के तरीके टिप्स से नहीं निकलेंगे। वो आज टिप्स हो सकता है टिप्स के अंदर आपका पैसा बन जाए, पर उसको कैसे आप कंफर्म करोगे कि ये टिप्स सही है या गलत? कई सारे चैनल बने हुए हैं टेलीग्राम पर, कई लोगों के, कई यूट्यूबरों ने चैनल बना रखे हैं, तो आप उसको कैसे कंफर्म करोगे कि ये टिप्स सही है या गलत है? उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट को समझना ही पड़ेगा। आपको याद हो तो मैंने आपको कल भी एक अच्छी कॉल दी थी, मैंने कहा था आपको कि बैंक निफ्टी लुकिंग गुड ओनली ऑन 44,366 अबव। और होता क्या है, अगर हम चेक करें तो बैंक निफ्टी ने आपकी बैंक निफ्टी का चार्ट ये लगा लिया और ये चीज कही थी मैंने आपको इस जगह, जब आपका मार्केट काफी देर से इस जगह होल्ड कर रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि 44,360 के बाद में जबरदस्त मूवमेंट आ सकती है, ये इसके बाद में आप बाय कर सकते हो। और मार्केट एक 15-15 मिनट की 2 कैंडल बनाता है और मार्केट सीधा 44,360 से 44,570 के आसपास जाता है। लगभग आपको 200 पॉइंट की मूवमेंट फायर अप साइड देखने को मिल सकती है। तो अब आप चाहते हो कि मैं आपको 44,300 की कॉल दूं, इस जगह 44,400 की कॉल दूं कि आप यहां पर लेकर बैठ जाओ, ये चाहते हो, पर आप इनसे समझ नहीं पाओगे मार्केट को जब तक आप मार्केट के लेवल नहीं समझोगे। आप मुझसे अगर ये पूछते कि ये लेवल 44,360 का क्या लॉजिक था,
अगर आप मुझसे ये पूछते कि इसका क्या लॉजिक था, तब मैं आपको अच्छी तरह समझा पाता कि एक्सप्लेन कर पाता कि यहां पर ऐसा क्या था जो मुझे मार्केट के अंदर कुछ ऐसी वाली मूवमेंट नजर आ रही थी। ठीक है, आपकी तरफ से मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है, इसका सिंपल सा लॉजिक था। देखो पहले और सवाल कर लेते हैं, फिर बताएंगे आपको लॉजिक। ठीक, तो वापस चलते हैं टेलीग्राम पर। यहां पर मैंने सवाल डाल रखा है। ठीक है, देखिए सवाल काफी है और जवाब भी काफी है, पर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने उनको पहले ही नोट कर लिया है, पर किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे सवाल के जवाब नहीं मिले। ठीक है, कहाँ गए? ठीक, ये था सर। इंडिया विक्स का कितना इसके इंडिया विक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इंडिया विक्स के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लेवल कैसे निकालते हो महाराज? हर हर महादेव। सर फास्ट मूव कैप्चर कैसे करें, कैसे पता चले कि अब फास्ट मूव आने वाला? ठीक है, इसका क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। ऐसा क्या देखते हैं, सी या पुट के ले सकते हैं और कैसे पता करेगा मूवमेंट आएगा? ठीक है भाई, ऑपरेटर के साथ मिलकर कैसे चला जाएगी पी या सी? इन शॉर्ट ऑपरेटर्स के एनकाउंटर का स्ट्रेटेजी बताओ। ये ऑपरेटर्स का एनकाउंटर, ये जो वर्ड है ना, ये आपने यूट्यूब से लिया है। एक छेला बनाता है इस तरीके से यूट्यूब वीडियो। देखिए पहली बात तो ये कि ऑपरेटर्स के साथ मिलकर ही काम किया जा सकता है। वो क्या सोच रहे हैं, उनका एनकाउंटर नहीं किया जा सकता। उनके साथ हमें प्रॉफिट बनाना होता है, उनके साथ हमें प्रॉफिट बनाना होता है कि वो मार्केट के अंदर क्या मूव लाने वाले हैं, वो मार्केट के अंदर क्या डायरेक्शन देने वाले हैं। उनके डायरेक्शन से ही प्रॉफिट होता है बायर्स को। ठीक है सर, जब किसी स्ट्राइक पर प्रॉफिट हो रहा होता है तो प्रॉफिट को कहां तक होल्ड किया जाए? कभी कभी मार्केट 10% का प्रॉफिट देता है, कभी 15, कभी 20, कभी 30 और कभी 5% में भी संतुष्ट करना पड़ता है। तो कभी कोस्ट टू कोस्ट या लॉस भी बुक करना पड़ता है। तो इसका सवाल का जवाब मैंने आपको दे रखा है मार्केट के अंदर। पहली बात तो ये, चलिए एक साथ चार्ट के ऊपर ही जवाब देंगे, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सर जी, जैसा बैंक निफ्टी के लिए एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक बैंक का चार्ट देखते हैं, निफ्टी का, रिलायंस का तो मिड कैप के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम इंट्राडे में कितने मिनट का होता है? और मंथली, वीकली, डे एक ही लेवल हो गया, कितनी देर या कितनी पॉइंट तक इंतजार करे तो बेस्ट होगा? गुरुजी लेवल कैसे डिसाइड करते हैं? लेवल का खेल है सर, चलती मार्केट में लेवल कैसे निकाले? ठीक है, बैंक निफ्टी या निफ्टी में मार्केट ओपन होने के बाद का फर्स्ट 1 और 2 मिनट में क्या देख के ट्रेड ले और प्रॉफिट निकाले? क्योंकि ऑफिस हॉर्स में वक्त नहीं मिलता ट्रेड चेक करने का कि मार्केट ऑब्जर्व करते रहते। ठीक है, गुरुदेव को प्रणाम। सर मेरा एक सवाल है, क्या हम लोग एकदम मोबाइल के ऊपर निर्भर रहकर ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर इसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी है? एक और सवाल है कि जैसे कोई हमें कॉल या पुट खरीद लेते हैं, फिर उसमें लॉस या लाभ पर ही क्यों ध्यान रहता है, चार्ट पर ध्यान ही नहीं देते? सर क्या समाधान? पहली बात तो ये कि मैं मेरा पर्सनल बता दूं कि जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो 4 साल तक मैंने केवल और केवल 2 फोन से, पहले शुरुआत के दिनों में मेरे पास एक ही फोन था, उससे मैं मार्केट किया करता था। उसके बाद में चार्ट देखने के लिए मेरे पास मैंने दूसरा फोन लिया। हालांकि आज तो क्या कहे कि ऑफिस के अंदर 17-18 स्क्रीन लगी हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर आपके मन के अंदर किसी चीज की ललक है, लालसा है किसी चीज को पाने की, तो जरूरी थोड़ी है यार किसी 50,000 के लैंप के नीचे बैठ के ही एजुकेशन हासिल की जा सकती है। जरूरी तो नहीं, दिए की रोशनी के अंदर भी तो पढ़ा जा सकता है ना। बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो मन के अंदर वो ललक होनी चाहिए। दिए की रोशनी के अंदर नीचे बैठ के भी पढ़ा जा सकता है, रोड लाइट के नीचे बैठ के भी पढ़ा जा सकता है, पर आपका मन तो हो उस चीज को सीखने का, उस चीज को करने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मन। और क्या फर्क पड़ता है आज करोड़पति है,
ऐसे ऐसे करोड़पति लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनके बच्चे फॉरेनर के अंदर जाकर के एजुकेशन लेते हैं, बड़े हाई फाई स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, जिनकी स्कूल की फीस 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। पर जो हिंदुस्तान के अंदर आईएएस आरएस जो निकलते हैं वो गांव से निकल रहे हैं, वो गांव से निकल रहे हैं। जाके लिस्ट चेक कीजिए, आपके आरएस आईपीएस जितने भी हाई अधिकारी लेवल के जो ऑफिसर है वो गांव से निकल रहे हैं। उनको वो शिक्षा मिली ही नहीं, उनको वो एजुकेशन स्तर, वो फैसिलिटीज नहीं मिली, पर वो निकल रहे हैं क्योंकि उनके सीने के अंदर आग है वो चीज पाने की। और जिसको पहले से सब कुछ मिला हो, जिसको पहले से सब कुछ ऐसो आराम मिला हो, तो वो क्या ही मन होगा उसका। ऐसी बात नहीं है कि पढ़े आपके जो होते हैं वो नहीं निकलते, बनते हैं बहुत कम। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास एक बड़ी स्क्रीन हो। हाँ, एक लैपटॉप हो सकता है आपके पास जिसमें आप चार्ट देख सकते हो, मोबाइल में आप ट्रेड ले सकते हो, आप अपने लैपटॉप के ऊपर भी आप चार्ट ले सकते हो। एक लैपटॉप काफी है, एक लैपटॉप काफी है। ठीक है सर जी, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें? ठीक है, इसके ऊपर मेरे काफी क्वेश्चन है। गुरुजी लेवल कैसे डिसाइड करते हैं? ठीक है देव सर, आप भी महादेव भक्त हो? जी बिल्कुल, महादेव जैसे गुरु है आप भी गुरु। मुझे कृपया बताइए आपने वीडियो में ओवर ट्रेडिंग को कैसे कम करें? देखिए ये चीज है मन को कंट्रोल करना। ये उसी तरीके से है कि पेशेंट को शुगर है, डॉक्टर ने कहा है कि मीठा नहीं खाना, पर उसका मन ज्यादा करता है, उसका मन ज्यादा करता है। तो दिक्कत कहाँ है? इसकी दिक्कत है, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। किस तरीके से कंट्रोल होगा, इसके ऊपर एक अच्छा लॉजिक मैं देता हूं आपको कि मन को उसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपको कस्में वादे या कुछ भी जिससे आप मान सको, जिससे भी आप मान सको, उससे ही आप कंट्रोल कर सकते हो। ये सेल्फ होता है, सेल्फ प्रैक्टिस से। जरूरी नहीं है आपको 1000 ट्रेड करनी हो, जरूरी नहीं है 1000 ट्रेड करनी हो। प्रॉफिट तो 1-2 ट्रेड में भी निकल आता है। बस इतना सोचिए कि अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं तो उसका केवल एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, एक कारण खड़ा कीजिए। बस अपने आप आपकी ट्रेड कम हो जाएगी कि मैं जो भी कॉल या पुट ले रहा हूं वो क्यों ले रहा हूं। बस इतना सोच लिया करो ट्रेड लेने से पहले, बस और कुछ नहीं सोचना कि जो मैं कॉल ले रहा हूं या मैं एक पुट ले रहा हूं वो किसी की टिप्स नहीं होनी चाहिए, वो किसी की टिप्स नहीं होनी चाहिए। वो आप अगर सेल्फ ले रहे हो कहीं, देखिए टिप्स से ज्यादातर लॉस नहीं होता है। जो आप करते रहते हो ना मिनट के अंदर कॉल पुट, उसके अंदर सबसे ज्यादा लॉस होते हैं, उसे ही ओवर ट्रेडिंग कहा जाता है। आपका कॉल के अंदर लॉस हुआ, आपका कॉल के अंदर लॉस हुआ, उसके बाद में आप एक पुट के अंदर घुस जाओगे, पुट के अंदर लॉस हुआ, फिर आपका मन कॉल लेने का करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ओवर ट्रेडिंग की जाती है। केवल एक रीजन खड़ा कर दो, एक वैलिड रीजन कि मैं अब यहां से कॉल की पोजीशन बना रहा हूं तो मैं क्यों ले रहा हूं और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, बस इतना ही। जब आप हर ट्रेड लेने से पहले अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि मैं ट्रेड ले ही क्यों रहा हूं, आप घर से निकलते हो तो ये तो है ही नहीं कि वेले डोलने के लिए निकल रहे हो। एक कारण होता है ना कि मैं क्यों जा रहा हूं, एक रीजन होता है। या तो आप घर से निकल रहे हो कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हो, या घर वाले आपको किसी काम से भेज रहे हैं, एक वैलिड रीजन है। बिना मतलब तो घर से निकलते नहीं हो ना, तो बस। और बिना रीजन रोड पे घूमोगे तो एक्सीडेंट तो होंगे ही, या किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे। तो एक वैलिड रीजन के ऊपर घर से जब निकलते हो तो एक वैलिड रीजन पर पैसा लगाने के बारे में सोचा करो ना। कुछ चीज खरीदते हो, आज मोबाइल खरीदने जा रहे हो तो 10 बार आप उसको चेक करते हो ऑनलाइन कि इसके अंदर ये फीचर है, इसके अंदर साले के अंदर ये फीचर है, इसकी स्क्रीन छोटी है, इसका ये बड़ा है, इसका ये छोटा है, इसके अंदर मेमोरी इतनी है, ये है वो है, फलाना ढिमका। 10,000 रुपए के फोन लेने में इतनी जांच पड़ताल करते हो तो 10,000 रुपए की ट्रेड लेने में क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सोचते? सोचो, खुद से जब चीजों पे मनन करोगे, खुद से चीजों को सोचोगे, तब आपको अपने आप आपका मन जवाब देगा। अगर वो गलत होगा तो मन कहेगा नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और जब ना मन से निकलेगा तो ऑटोमेटिक आप ट्रेड नहीं लोगे, ओवर ट्रेडिंग होगी नहीं साली।
पर एक्चुअली आप सोचते ही नहीं हो, आपका माइंड सेट मार्केट के अंदर अलग ही तरीके से चलता है। कॉल के अंदर लॉस हो गया, पुट में घुस जाओ, पुट के अंदर लॉस हो गया, कॉल के अंदर घुस जाओ। क्या रे कॉल पुट करे जा रहे हो, गैम्बलिंग खेल रहे हो। और गैम्बलिंग खेलना है तो गोवा चले जाओ, कैसीनो चलता है वहां पर, पैसा ही लुटाना ही है तो मार्केट में क्यों लुटा रहे हो। वहां जाओगे कम से कम मजा तो आएगा, आंखों को सुकून तो मिलेगा, कुछ और भी देखोगे। ठीक है, अब देख लो इस चीज के ऊपर कमेंट करेंगे, क्या देखेंगे। हाँ, सर मुझे 1 मिनट की स्कैल्पिंग ठीक है। इसके ऊपर गुरुजी 2 बजे बाद प्रीमियम तेजी से क्यों गिरता है, प्रीमियम के ऊपर मैंने नोट कर रखा है, इसका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। 1 मिनट में आप ट्रेड लेके ही 1 मिनट में सेल कर देते हो। हाउ, तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। 1 मिनट के अंदर ट्रेड लेना और 1 मिनट के अंदर उसको एग्जिट करना, यही तो प्रैक्टिस है। मैं ट्रेड लेने के साथ ही उसके अंदर एक मूवमेंट कैप्चर आते ही मैं मूवमेंट को कैप्चर करके पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ। ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है, केवल और केवल एक्सपीरियंस। वरना कई लोग तो ऐसे कि उनको 1 मिनट लगता है ट्रेड को सिलेक्ट करने में, कि मैंने किसी को बोल दिया कि 44,400 की कॉल, और जब तक मैं बोलूंगा उसको ट्रेड निकालने में एक मिनट लग जाएगा। बाइंग और एग्जिट करना तो बहुत दूर की बात। ये सब प्रैक्टिस से होता है। सर जो आपने टेलीग्राम चैनल बनाया है उसमें भी कभी ट्रेड दे दिया करो, कोई काम का नहीं है, ओनली अपने प्रॉफिट दिखाना ही नहीं है हमारे। अच्छा जी, मतलब मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ? अरे लाडनो, प्रॉफिट नहीं दिखाता, उस ट्रेड के अंदर कई लॉजिक छुपे होते हैं, अगर गौर किया हो तो। जो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालता हूं ना, उसके अंदर जो असली मूवमेंट होती है बाद में होती है, आपको पता हो तो। जितने भी आज तक प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाले हैं, अगर 3 बजे के आसपास अगर कोई प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं तो उसके अंदर मेरी ट्रेड के अंदर एक हीरो जीरो होगी। आपको पता हो तो फिन निफ्टी वाले दिन जब मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा था उस टाइम पे वो ट्रेड 10 रुपए की चल रही थी, उसके बाद उसने अपना हाई लगाया 24। और कल भी मैंने वही किया, कल भी मैंने आपको बताया था हीरो जीरो, उससे पहले मैंने आपको डाल दिया था, और हीरो जीरो के बाद में वो ट्रेड 44 का हाई लगाती है। ये देखिए कल का प्रॉफिट नहीं दिखा था। अगर आप समझदार हो, समझ तरीके से काम करते हो तो ये मैंने डाल दिया था आपको कितने बजे, अगर आपको ये पता हो तो ये स्क्रीनशॉट डाल दिया था मैंने फिक्स 3 बजे आपको। कौन सी वाली ट्रेड थी अगर आपको पता हो लॉजिक, तो ये ट्रेड थी 66,300 की पुट। ठीक है, और इसके अंदर ये 10 और 15 रुपए की बाइंग थी, जिसको एक बार हमने कैप्चर कर लिया था 32 तक, और वापस ये 10 रुपए पर आती है ट्रेड। और उसके बाद में अगर आपने इसको बाइंग किया होगा तो लास्ट के अंदर 3 बजे के 15 मिनट पर इसने वापस अपने 44 का हाई लगाया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालता हूं, उससे अगर आपको अगर गलत फील होता है तो नहीं डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना तो समझ में आता होगा कि मार्केट जुआ नहीं है, इस मार्केट के अंदर डेली प्रॉफिट किया जा सकता है। मेरे स्क्रीनशॉट से आपको इतना तो अनुभव हो गया होगा कि कोई ऐसा इंसान भी है जो रोज प्रॉफिट करता है मार्केट के अंदर, लगता है ना। और जलन होती है तो ठीक है, करो यार तुम भी, अगर आपको ऐसा लगता है, फील होता है, अगर आपकी जलती है तो मैं तो चाहता हूं आपकी जले, मैं तो चाहता हूं आपकी जले, क्योंकि जलन ज्यादा सिखाती है। पड़ोस के अंदर अगर कुछ नई गाड़ी आ गई हो ना, तो साला अंदर से फील होता है अपन को भी लेके आनी है, तो मैं तो चाहता हूं वो जलन होनी चाहिए ताकि आप भी प्रॉफिट कमाओ। पर मेरा उद्देश्य आपको जलाना नहीं है, केवल इतना बताना है कि हाँ मार्केट के अंदर डेली प्रॉफिट भी होते हैं और प्रॉफिट किए भी जाते हैं। और ट्रेड तो मैं देता हूं आपको, एक लेवल देता ही हूं जिसके ऊपर मार्केट 100-200 पॉइंट की मूवमेंट देता है। कल भी बैंक निफ्टी का लेवल दिया था, अगर आपने किया होगा तो प्रॉफिट कमाया होगा आपने। ठीक है, कई चलिए लाडले कई तरीके के हैं, तो कई तरीके के सवाल होंगे, कई तरीके के जवाब होंगे। और एक भाई साहब इनका सवाल है, आप पर हम लोग बहुत विश्वास करते हैं। जी, आपके भरोसे और विश्वास के सारे देव टिका हुआ है, और बस इसलिए ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाता हूं आपके लिए। जो इस तरीके के स्टॉक है वो आने वाले हैं, दिवाली से पहले आ जाएंगे। कुछ ऐसे स्टॉक जिनको आप 1 महीना 2 महीना अपने पास रख करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो।
ठीक है, ऐसे स्टॉक मैं डाल दूंगा, बता दूंगा आपको पब्लिक ग्रुप पे। ठीक, शॉर्ट सेलिंग में डिसाइड कैसे करेगी कौन सा कॉल या पुट शॉर्ट करना है और कब को शॉर्ट सेलिंग में करना नहीं जानता, ओनली मैं बायर हूं मार्केट के अंदर। ऑप्शन सेलिंग देखिए ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, करता भी हूं, पर एक्चुअल में उसके अंदर पैसा कम बनता है, उसके अंदर पैसा कम बनता है, उसके अंदर हमें 10% या 15% से राजी रहना पड़ता है। पर वो कब चलता है, जब आपका मार्केट रेंज के अंदर हो। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट सेलिंग पर वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास फंड कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का फंड होना चाहिए, तब जाकर के आप एक अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, एक अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग में हालांकि एक चीज है, शॉर्ट सेलिंग में आपको लॉस कम से कम देखने को मिलेगा और 60% चांस ऐसे होते हैं कि आपको प्रॉफिट ही हो, आपको प्रॉफिट ही हो। तो शॉर्ट सेलिंग में अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा शॉर्ट सेलिंग किस तरीके से। देव सर, ये मार्केट महीने में 21 दिन चलता है, इसे 21 दिन में से 6 या 7 दिन ही मार्केट ट्रेडिंग में होता है, बाकी के 14 दिन मार्केट लैला मजनू खटिया डाल के कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल। अब मेरा सवाल है कि साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करें, साथ में हो सके तो स्कैल्पिंग पर भी थोड़ा प्रकाश डाल। तुम लैला की खटिया आगे भी, अच्छा ठीक है साहब, लट गाड़ो आप। ठीक है देव सर, लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ, मार्केट उस लेवल को रेस्पेक्ट भी करता है, पर किस लेवल को टच करके वापस घूमेगा। ठीक है, इसका सवाल का जवाब आपको अभी चार्ट में मिल जाएगा। राधे राधे जी आपको। गुरुदेव, एक रिक्वेस्ट है, क्या आप हमारे लिए गैप अप एंड गैप डाउनलोड, अच्छा डाउन स्ट्रेटेजी की वीडियो, और हम लोग कैसे जाने कि अब हमें ट्रेड लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर। राम राम देव सर, मैं 1 महीने से आपके लेवल पर काम कर रहा हूँ और ये 150 से 200 की क्वांटिटी लिया करता हूँ। जिस दिन मैंने क्वांटिटी बढ़ाकर 500 कर ली, मैंने एक ही महीने में जो कमाया था वो सब स्वाहा। मार्गदर्शन। अरे क्वांटिटी बढ़ानी क्यों है यार, क्वांटिटी बढ़ानी क्यों है? देखिए एक्चुअल में ऐसा देखा गया है, पहले भी कई वीडियो पे समझाया था, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो। मान लीजिए कि आप 2 लोट के अंदर काम करते हो, 2 लोट के अंदर निफ्टी की मान लीजिए 2 लोट के अंदर काम करते हो 100 क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, ये क्वांटिटी आ रही है, मान लीजिए 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस है जिसको आप बाय कर रहे हो, 10,000 रुपए का आपका फंड लग चुका है। ठीक, 10,000 का आपका फंड लग चुका है। अब इस 10,000 में से देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सीधा सा लॉजिक है कि 15 से लेकर के 20% का फंड का रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है, हमेशा बना रहता है। अगर आपने 10,000 की ट्रेड ली है तो 1500 से 2,000 का लॉस लेने के लिए तैयार रहो, सीधी सी कहानी है। पर जब आप 10,000 रुपए की ट्रेड के अंदर 1500 से 2,000 का रिस्क लॉस लेते हो, तब आपको डर नहीं लगता है, तब आपको डर नहीं लगता है। 100 क्वांटिटी में आपको डर नहीं लगेगा, आप उसको मैनेज कर लोगे। पर जैसे ही आपने 100 की जगह 1000 क्वांटिटीज को की, 1000 क्वांटिटी आपने ली, अब आपने देखा ही 2 या 3,000 का लॉस है, तो आप इसे आराम से हैंडल कर लोगे, मैनेज कर लोगे। हो सकता है नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आप इसके अंदर प्रॉफिट भी बुक कर लो या इसको कवर भी कर लो। पर जैसे ही आपने 1000 क्वांटिटी आपने ली, उसके बाद में रिस्क तो वही रहने वाला है, 15 से 20% का रिस्क तो वही रहने वाला है। पर अब यहां पर सीन क्या हो रहा है, यहां आपको देखने को मिलेगा 20,000 का लॉस, 30,000 का लॉस। 20 से 30% का अगर लॉस भी माने तो यहां आपको देखने को मिलेगा 20-30,000 का लॉस, और वहीं आपकी फट जाती है, क्योंकि आप छोटी क्वांटिटी में उसको हैंडल कर रहे हो, पर बड़ी क्वांटिटी में आप उसको हैंडल नहीं कर रहे हो। या यहां पर ऐसा भी होता है कि 100 क्वांटिटी में 2,000 का प्रॉफिट भी आप हैंडल कर लोगे, आराम से बड़े पॉइंट कैप्चर करने के लिए बैठे रहोगे। 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तब भी आप बड़ी पॉइंट निकालने के लिए आप इसमें बैठे रहोगे। पर यहां पर 1000 क्वांटिटी पे 10 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, 10,000 रुपए साला प्रॉफिट आया, तब भी आपकी फटेगी। कारण क्या है, क्योंकि आपने अब से पहले 2 या 3,000 से ऊपर का प्रॉफिट देखा ही नहीं, और अब आपको मार्केट 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, आपकी तो फटेगी फटेगी। जरूरी है ना फटना, बिल्कुल जरूरी है।
इस वजह से ना तो आपसे बड़ी क्वांटिटी, जब तक आप बड़ी क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज नहीं करोगे, 100 से डायरेक्ट 1000 पे जाओगे, 100 से 1000 पर जाओगे तो यही सीन रहेंगे। 100 से आप 150 जाओ, 150 के ऊपर 10 दिन काम करो, 150 से आप 200 जाओ, इसके ऊपर 10 दिन काम करो। जब आपको लगे कि हाँ मैं इस क्वांटिटी को हैंडल कर सकता हूँ, धीरे धीरे क्वांटिटियां बढ़ती है। अब आप करते क्या हो, एक्सपायरी वाले दिन सबसे बड़े लॉस होने के कारण क्या है, रोज काम करते हो 10,000 से, 10,000 के कैपिटल से कितनी क्वांटिटी आती है, लगभग 100 या 150। अब उस दिन साली 10,000 के अंदर 1000 क्वांटिटी आ रही है, क्योंकि प्रीमियम सस्ते हैं। अब आपने ले ली 1000 क्वांटिटी, पर आपको उसको हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है ना। उसके अंदर 10,000 के अंदर से आप 4-5 हजार रुपए लॉस चले गया तो आपकी तो फट जाएगी, आपको तो डर लगेगा, आप निकल जाओगे। या फिर 4-5 हजार का प्रॉफिट हो गया तब भी आप निकलोगे। इसलिए अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाइए, एक साथ बढ़ाने की मत सोचिए, वरना जो महीने में कमाओगे नहीं, जो सालों में कमा के रखा है वो भी चले जाएगा इधर। इसे मार्केट कहते हैं लाडले। देखिए सर, मेरे रिक्वेस्ट है कि हम मार्केट में ट्रैप होने से कैसे बचे, हमें कैसे पता चले कि अब जी, इसका सवाल आपको मिल जाएगा। सर आपने जो लेवल दिए हैं मार्केट उससे बहुत नीचे खुला है, आपने गैप अप का बताया लेकिन गैप डाउन का नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? ठीक है, इसका भी बताते हैं। सर कैसे पता चलते हैं कि कबूतरों को दाना डाल दिया? अगर मेरे रिक्वेस्ट, ठीक, आप ट्रैपिंग के बारे में पूछ रहे हो कि मार्केट कब ट्रैप करता है, किस तरीके से कबूतरों को दाना डाला जाता है कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन बुलिश की बनाई जाती है और उसके बाद में अचानक मार्केट के अंदर एक फॉल आ जाता है, या मार्केट गिर रहा होता है और अचानक मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है जो मार्केट को रॉकेट बना देती है। यही पूछना चाह रहे हो ना? तो किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रैपिंग होती है उसको समझाने का तरीका पूछ रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों? माना कि देव भैया मार्केट के ज्ञाता है लेकिन बहुत लालची इंसान है। हाँ, अरे लाडले, बहुत ज्यादा लालच लालची तो हूं यार। लालच का मतलब क्या होता है? चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लालच, ठीक है, बुरा नहीं लगा आपकी बातें सुन करके, पर अगर आप इसमें थोड़ा सा और लिखते कि लालच किस तरीके का, तो मुझे अच्छा लगता। वो रीजन जानने का, वो वैलिड रीजन जिससे आपको लगता है कि मैं लालची हूँ। आप मान रहे हो कि मैं मार्केट का अच्छा ज्ञाता हूँ, ठीक है, आपका शुक्रिया। पर अगर आप इसके ऊपर एक लाइन और लिख देते कि किस वजह से मैं मार्केट के अंदर किस तरीके से पर्सनल लाइफ में या मार्केट के अंदर लालची इंसान, तो मुझे काफी अच्छा लगता, उस चीज को मैं सुधारने की कोशिश करता। ठीक है, इंसान हो और इंसान के अंदर कमियां होती है, पर लालच किस बेस पे है? ये जो आप देख रहे हो ना, ये जितने भी स्क्रीनशॉट है, एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, ठीक, 13 अक्टूबर कल थी और टाइम देख लेना इसका, 9:15। ठीक, देख लिया टाइम, 9 बजे, रात को 9:15 से लेकर के नीचे की तरफ टाइम क्या हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 10 बजे के लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो 9 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक मैं इन 9 से लेकर रात को 11 बजे तक मैं आपके स्क्रीनशॉट ले रहा था आपके क्वेश्चंस के कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना है। ये लालच है मेरा, ये लालच 2 घंटे 2 हॉर्स बर्बाद करने का। एक्चुअल में लालच ये है क्योंकि इस वीडियो को, क्वेश्चन और सवालों के जवाब को, जैसे ही मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो इस वीडियो को 20,000 लोग देखेंगे। कितने लोग देखेंगे? 20,000 लोग देखेंगे। और ये पर 20,000 लोग, हर आदमी मुझे 200 रुपए देगा, हर आदमी मुझे 200 रुपए, 300 रुपए, 500, 1000। मैंने टिकट बना रखा है ना यहाँ पर, इसलिए तो करता हूँ आपके लिए मेहनत रात को 2 घंटे, क्योंकि सोने का टाइम होता है। जो इंसान रोज 5, आपके लिए आप समझो 5 या 10 लाख रुपए निकाल रहा है मार्केट से, वो रात को 9 से 11 बैठकर आपके सवाल देख रहा है, इससे ही तो लालच का है। क्योंकि आप मुझे पैसा दोगे ना, 1000 रुपए टिकट रखूंगा इस वीडियो का, इससे ही तो लालच कहा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ट पे चलते हैं। ये यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है मेरा, इसके ऊपर मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन और इनके सवालों के जवाब दिए थे, ये वाले। इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा था? 21,000 लोगों ने।
21,000 लोगों ने देखा। तो मैं ये मानता हूं कि लगभग 15-20 हजार लोग जो अभी वीडियो बन रहा है इसको भी देखेंगे, ठीक है। पर इसकी जगह यहां पर आपके सवालों से माथापच्ची करने के अलावा अगर मैं कुछ इस तरीके के पॉपुलर वाले जिसको लोग देखना पसंद करें, कुछ इस तरीके की वीडियो भी तो बना सकता हूं जिसे लोग 1.5 लाख, 1,25,000, 1,24,000 या 1,15,000 लोग देखे वीडियो को। इस तरीके की वीडियो भी तो बना सकता हूं ना, इस तरीके के कंटेंट भी तो डाल सकता हूं जिसके अंदर मैं कहूं लाखों निकालने का मौका, लाखों निकालने का तरीका। या फिर मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं ना, एक ऐसा वीडियो बना सकता हूं जिसके ऊपर लोग जिसे लोग सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और वो वीडियो क्या हो सकता है? उस वीडियो के ऊपर लिख दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रातों रात करोड़पति बनने का तरीका। और उस वीडियो के अंदर चाहे मैं कुछ भी नहीं डालूं, कुछ भी बकवास करके निकल जाऊं, चार्ट के ऊपर ये देखो ये कैंडल, वो कैंडल, ये कैंडल, और 20 मिनट का वीडियो बना जाऊं। भाई साहब ज्यादा तो नहीं, पर जिसके सामने वीडियो आएगा उस थंबनेल को देख करके एक बार वो उसको क्लिक जरूर करेगा। और ऐसे क्लिक करने के चक्कर में वो वीडियो साला 1 लाख के ऊपर भी जा सकता है, वो वीडियो 1 लाख के ऊपर भी जा सकता है। और लालच इसे भी कहा जा सकता है कि भाइयों दिवाली आ रही है। क्या दिवाली आ रही है? दिवाली, तू तो क्लिक हो जा। दिवाली आ रही है और मेरे सब्सक्राइबर यहां पर 70,000 है, 72,000 है। दिवाली आ रही है, मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए दिवाली तक। या ये भी तो हो सकता है ना कि प्लीज गाइस मेरा बर्थडे है, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। इस तरीके से भी तो भीख मांगी जा सकती है ना, नहीं मांगी जा सकती। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि किसी वीडियो को यहां से उठा के आपको टेलीग्राम पर डालूं और ये कहूं कि कल तक ये वीडियो डिलीट हो जाएगा, जिसको देखना है वो देख लीजिए। इसे लालच कहा जाता है। क्या देखा देव को, समझा ही नहीं आपने? लालच किसे कहा जाता है? लालच की डेफिनेशन आपको पता नहीं है। लालच, जो लालची इंसान होते हैं ना, वो 5-10 लाख रुपए कमा करके रात को सोते हैं, या किसी बार में जाते हैं, किसी का डांस देखते हैं, या फिर अपना एंजॉयमेंट करते हैं फ्राइडे नाइट, सैटरडे को मॉर्निंग के अंदर कहीं घूमने जाते हैं अपनी अच्छी मॉर्निंग के लिए। वही यूट्यूब पे आकर के आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे होते हैं। लालच इसे कहा जाता है। और मुझे पता है कि इन सवालों को केवल और इस वीडियो को 20,000 लोग देखेंगे। मैं ऐसा वीडियो भी तो बना सकता हूं ना जिसे 1 लाख लोग देखें। ऐसा वीडियो भी तो बना सकता हूं ना जिसके अंदर मैं मोटे मोटे अक्षरों में लिख दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रातों रात करोड़पति बनने का तरीका, ये वो फलाना। पर उससे क्या होगा उससे? होगा क्या? 1 लाख सब्सक्राइब मेरे भी आ जाएंगे, ज्यादा भी हो जाएंगे। एक सिल्वर बटन यूट्यूब मुझे भी भेज देगा और मैं हो सकता है उसको उठा के अपने ऑफिस में लगा लूं। जो कोई आए उसको देखेगी, साहब हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर 1 लाख सब्सक्राइब हो गए। पर उससे होगा क्या? झूठ नहीं बिकता देव से, झूठ बेचना नहीं आता यार। क्योंकि वो जो बनाते हैं ना इस तरीके के छछुंदर वीडियो कि रातों रात करोड़पति, आप तो देखते हो हिंदुस्तान में भेड़ चाल है, आप तो देखोगे ही देखोगे। पर उस झालर को ये पता नहीं है कि तेरे 1 लाख वीडियो के अंदर से अगर 10% लोगों ने उस वीडियो को अगर सीरियस ले लिया और जाकर के अगर मार्केट के अंदर पैसा लगा दिया और वो इस मार्केट के अंदर बर्बाद हो गए, पैसा उनका चले गया, वो उस यूट्यूबर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि वो यूट्यूबर अपने वीडियो के शुरुआत के अंदर एक डिस्क्रिप्शन डाल के रखता है कि ये केवल एजुकेशन पर्पस से है और अगर आपको मार्केट के अंदर काम करना है तो अपने एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। अरे चूतिए, जब एडवाइजर से एडवाइस लेनी होती तो तेरा वीडियो क्यों देखते हैं हम? है इसे कहा जाता लालच। कभी मिलना फेस टू फेस देव से, इंसान नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि देव पैसे पे नहीं मरता है। देव पैसे पे नहीं मरता है, एक अलग ही किस्म का व्यक्ति। स्वाभिमान जिसे कहते हैं ना, सेल्फ रेस्पेक्ट,
उसकी परवाह करता हूं, और उस माटी से हूं, उस माटी से हूं जिसके अंदर वो वीर योद्धा पैदा हुए हैं जिनको कहा जाता है महाराणा प्रताप, जो अपने स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खाते हैं, जंगल में रहते हैं, अपने महल को छोड़कर, अपने महल को छोड़कर जंगल में रहते हैं। किस लिए? अपने स्वाभिमान के लिए। घास की रोटी खाते हैं किसके लिए? अपने स्वाभिमान के लिए। अकबर ने तो कहा था उनको कि मिलके काम करते हैं, आ जाओ, आपको ये राज्य दे दूंगा, पर आपको मेरे कंट्रोल में रहना पड़ेगा। पर उस माटी से, उस धरा से है जिसके अंदर कंट्रोल में रहना नहीं आए तो क्या करे वो इंसान। झूठ नहीं बेचना आता तो क्या करे वो इंसान। झूठ नहीं बोलना आता तो आए तो क्या करे वो इंसान। घास की रोटी खाना जायज है, जंगल में रह लेंगे, 56 भोग नहीं चाहिए किसी की भीख का। अपने स्वाभिमान पे जीते हैं और अपने दम पर 56 भोग मिले ना मिले, चटनी और रोटी में गुजारा कर लेंगे। झूठ नहीं बेचा जाता, और जो झूठ बेचते हैं उनकी एज ज्यादा लंबी नहीं होती है, उनकी एज ज्यादा लंबी नहीं होती है। शुरू के दिन के अंदर आप झूठ बेच भी दोगे तो हो सकता है आपको लोग थोड़े दिनों फॉलो कर ले, थोड़े दिनों ये कर ले वो कर ले, पर वो एक टाइम पर जाकर के सारा खेल खत्म हो जाता है। और मैं तो वो रेस का घोड़ा हूं जिसने अभी तो रेस शुरू ही नहीं की है, अभी तो रेस शुरू ही नहीं की है, केवल मैदान के अंदर धमकी तो रखी है, अभी तो देखे जाओ लाडलो। इसे कहा जाता है लालच। और मैं तो वो इंसान हूं जो अगर धर्म कर्म भी करता हूं तो अपने दम पे करना जानता हूं, अपने दम पे करना जानता हूं। हाँ, लेता हूं, फीस लेता हूं जी, स्टूडेंट से फीस लेता हूं एजुकेशन पर्पस से, उनको कमा कर देता हूं ना, इसलिए लेता हूं, कमा कर देता हूं, कमाते हैं वो मुझसे, कुछ ना कुछ एजुकेशन लेते हैं, और उनकी फीस से गौ सेवा चलाता हूं। किसी के बाप का एहसान नहीं लेता हूं। अगर गौ सेवा भी कर रहा हूं ना तो अपनी मेहनत से कर रहा हूं, उनसे वो फीस लेता हूं, उनको कमा कर देता हूं, कमाते हैं। कई लोग नहीं कमा पाते क्योंकि उनसे रुका ही नहीं जाता बिग पॉइंट के अंदर। अब नहीं रुका जाता तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बाकी सब कुछ ठीक है। लालच किसे कहा जाता है? लालच की डेफिनेशन आपको पता ही नहीं। चलिए मार्केट की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल का जो चार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपके जितने भी सवाल हैं उन सब के सवालों के जवाब देने के लिए। कल मार्केट के अंदर क्या हुआ? पहली बात तो ये कि हम कब डिसाइड करें कि मार्केट के अंदर एक मूव आने वाला है, और हम कब डिसाइड करें कि मार्केट के अंदर ट्रेड लेनी भी है या नहीं लेनी, ट्रेड करनी भी है या नहीं करनी, या हम मार्केट के अंदर कब ये डिसाइड करें कि अब यहां से एक अप मूव आने वाला है या मार्केट के अंदर एक डाउन मूव आने वाला है। यही सवाल थे ना, तो अब इन सवालों के जवाब सुनो, ठीक है। मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल को पकड़ लो, मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल को पकड़ लो। ये मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल है, या तो इसका हाई या इसका ब्रेक लो, नीचे का लो। जब तक ब्रेक ना हो तब तक ट्रेड ही नहीं करनी, तब तक ट्रेड ही नहीं करनी। सेफ ट्रेडर को आप ट्रैप नहीं होगे। ये मार्केट था आपका एक दिन पहले का, ये तो मार्केट का हाई हो गया, ये मार्केट का लो हो गया। हुआ ब्रेक? नहीं हुआ तो यहां ट्रेड ही नहीं बनती सेफ ट्रेडर के लिए, यहां ट्रेड ही नहीं बनती सेफ ट्रेडर के लिए। यहां ट्रेड केवल उन लोगों के लिए बनती है जो मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग करना जानते हैं, या मार्केट के अंदर 10 या 15% के प्रॉफिट में रुकना जानते हैं, 10 या 15% के प्रॉफिट में रुकना जानते हैं। ये मार्केट उन लोगों के लिए। पहली बात तो ये सुनो। अब सुनो, ये लास्ट में क्यों बता रहा हूं
ये चार्ट के ऊपर लास्ट में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग वीडियो को रैंडम तरीके से देखते हैं। जितने भी सवाल, जितने भी 10-15 मिनट का पीछे वीडियो है, उसको देखकर वो चले जाएंगे, और ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कबूतर। क्योंकि मैं ये वीडियो सिलेक्टेड लोगों के लिए बना रहा हूं। मैं यहां पर 1 लाख लोगों के लिए वीडियो थोड़ी बना रहा हूं। मुझे तो खुद को ही पता है ये 20,000 लोग देखेंगे, और वही लोग देखेंगे जो देव को समझते हैं, और जो देव को समझते हैं उस वीडियो को पूरा देखेंगे, और वो कबूतर नहीं है। इसलिए अब जो सिखाने वाली चीज है वो लास्ट में सिखा रहा हूं। लालची नहीं हूं, हालांकि दिमाग तो मैं भी रखता हूं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, पर मुझे ये पता है कि मुझे एजुकेशन किन को देनी है, और मेरी एजुकेशन किन लोगों को लेनी है। जो मुझे समझते हैं वही मेरी एजुकेशन लेने के लायक है। तो वो जो पिछली अभी 10 या 15 मिनट का वीडियो गया होगा, उसको देख करके वो उड़ गए होंगे कि क्या बकवास कर रहा है ये, लोगों का कमेंट पढ़े जा रहा है और अपने ही गाए जा रहा है। तो जरूरी है ना, जरूरी थोड़ी 20,000 लोग देखें इस वीडियो को। मैं तो चाहता हूं इस वीडियो को 10,000 लोग ही देखें। मैं तो ये चाहता हूं, मुझे नहीं दिखाना 1 लाख लोगों को ये वीडियो, क्योंकि मेरी उस तरीके की माइंड साइकोलॉजी नहीं है। जो सिखाना है वो कम से कम सिलेक्टेड लोगों को सिखाना है, तो वो सिखा रहा हूं। अब पहली बात तो ये है कि अगर आप मार्केट के अंदर सेफ ट्रेडर हो, तो मार्केट के अंदर आपके लिए फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेफ ट्रेड अगर मार्केट में करना चाहते हो, सेफ ट्रेड अगर मार्केट के अंदर करना चाहते हो, तो मार्केट के अंदर आप इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए, और फिर अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो आपको ऑटोमेटिक एक फास्ट मूव मिल ही जाएगी यार। आपको ऑटोमेटिक एक फास्ट मूव मिल ही जाएगी। यही तो पैसा बना था, यही तो पैसा बना था, और तो कहीं पैसा बना ही नहीं था कल के मार्केट में। जब आपका पिछले दिन का फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, उसके बाद में पैसा बनता है। और मार्केट को अगर मॉर्निंग में मैंने कॉल की पोजीशन ली थी, मार्केट ओपन होने के साथ, मार्केट आपका इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है, उसके साथ मैंने कॉल की पोजीशन ली थी, मार्केट ऊपर गया। अब यहां पुट लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा, किसी भी वजह से फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा, और लो ब्रेक नहीं हो रहा तब तक उम्मीद जिंदा है, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना है। इसलिए मैं यहां पर लेके बैठता हूं। मेरा स्टॉप लॉस यहां से नीचे की तरफ होता है बैंक निफ्टी में, केवल और केवल 60 पॉइंट का। नीचे की तरफ कहां पर? 44,200, और ऑलरेडी मैंने आपको लेवल दे रखा था 44,120। तो ये मेरा स्टॉप लॉस। या मार्केट जाता तो मैं पोजीशन से एग्जिट हो जाता, और यहीं से मैंने कॉल की पोजीशन ले रखी थी, और यहीं से मार्केट 44,200 से 44,570 का हाई लगा देता है। सिंपल सा लॉजिक। आप जितना मार्केट को जानते हो, जितना समझते हो, जितना सीखते हो, वैसे इतना मार्केट टिपिकल है नहीं। मार्केट तो नॉर्मल है, मार्केट पेशेंस मांगता है, पेशेंस दिखाना पड़ेगा मार्केट को। ये लो है, इस लो से पहले पुट बनती नहीं है, फर्स्ट कैंडल है ना आपकी, और इसके हाई से पहले कॉल बनती नहीं है। और मार्केट 10 तारीख का मार्केट है, मार्केट 12 बजे तक, 9:15 मिनट से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक आपका मार्केट रेंज के अंदर घूमता है। तो कोई पोजीशन बनती नहीं है, या तो हाई ब्रेक होगा तब एक कॉल की पोजीशन बनेगी, या लो ब्रेक होगा तब एक पुट की पोजीशन बनेगी। उसके बाद मार्केट देता है ना मूवमेंट, और पैसा भी देता है। इतना सा है, सिंपल सा है मार्केट तो। और आप पूछते हो ना कि वो ट्रेडिंग डे कौन से होते हैं, वो ट्रेडिंग डे होते हैं भाई साहब, आपको जरूर नहीं है वो 22 दिन के अंदर से आपको 6 या 7 दिन जानने हैं कि वो कौन से है, वो तो अपने आप दिख जाएंगे। पर आप पहले उस 22 दिन के अंदर से वो 14 दिन तो निकालो कि वो 14 दिन कौन से है जिस दिन मार्केट के अंदर काम नहीं करना, मार्केट में काम ही नहीं करना, या छोटी क्वांटिटी के अंदर काम करना है। बस इतना जानो। मार्केट पैसा देगा, कितना देगा? 10% देगा, 20% देगा, 30% देगा, या फंड ही डबल कर देगा, 2x कर देगा, इसको जाने दो भाड़ में। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में काम कब नहीं करना। मार्केट में काम लाड़ लो या नहीं करना, या नहीं करना। ये 9 तारीख का मार्केट है। मार्केट में अगर इसके अंदर काम भी करना है तो एक छोटी क्वांटिटी के अंदर काम करना है, एक छोटी क्वांटिटी के अंदर काम करना है, एक स्कैल्पिंग करनी है।
क्योंकि ना तो इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा, ना इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा, मार्केट यहीं अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है। मार्केट सिंपल है, पर आपको क्लोज मार्केट में ज्यादा समझ में आता है, ओपन मार्केट में आपको समझ में नहीं आता। मैं मार्केट के अंदर क्या करता हूं, फर्स्ट कैंडल का लो लगा लेता हूं, हाई लगा लेता हूं, ठीक है। एक फायर मूवमेंट होगी तो या तो इस लेवल के ऊपर होगी या इस लेवल के ऊपर होगी, सिंपल सी बात है। और आराम से बैठता हूं, म्यूजिक चला के वेट करता हूं। बाकी इस रेंज के अंदर काम मैं करता हूं, एक प्रॉफिट, इसके बाद में मुझे पता है ये मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस है, यहीं से मार्केट को शॉर्ट कर देंगे, फिर यहीं से मार्केट को बाय कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा देता रहेगा, बस बूंद बूंद से घड़ा भरता रहेगा। आप मार्केट के अंदर समझते ही नहीं हो। मार्केट को आप अगर सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करोगे, मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा। और आप कहते हो मार्केट ट्रैप कैसे करता है, मार्केट ट्रैप नहीं करता मार्केट के अंदर, तो आप खुद जाके ट्रैप होते हो। 44,400 का ये हाई है इस कैंडल का, और नीचे की लो है ये 44,240। क्या मार्केट के अंदर इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है एक पुट की पोजीशन लेने के लिए? हो रहा है क्या? आप बताओ, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो हम यहां पर एक पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। बाकी इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है तो आप कहोगे ये ट्रैप है। अरे ट्रैप कैसे है, जब आपको पता है साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ, तो आप ट्रैप होगे ही नहीं। मार्केट 44,500 तक जाएगा, वहीं से नीचे की तरफ आ जाएगा। अगेन मार्केट इसको टच करके, अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ नहीं जाता है और वापस आकर के इस लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो एक फायर मूवमेंट मिलेगी, सीधी सी बात है। मार्केट सिंपल है, पर आप लोगों ने ज्यादा सोच सोच के, देखिए किसी चीज के बारे में, जैसे कपड़े भी खरीदने जाओगे ना आप मार्केट के अंदर, अगर अपने लिए कपड़े भी खरीदने जाओगे तो आपके सामने 2 या 3 सिलेक्टेड पीस अगर उसने डाल दिए, सेल्समैन ने, दुकानदार ने डाल दिए, तो आप उसके अंदर से एक पसंद कर लोगे। पर उस साले ने गड़बड़ ये कर दी कि उसने आपके सामने 15-20 डाल दिए। अब करो सेलेक्ट, आपको ये भी पसंद आएगा और आपको ये भी पसंद आएगा, आपको ये दोनों पसंद आएंगे। क्यों? क्योंकि आप इतने सारे देख करके कंफ्यूज हो गए। और आप करते क्या हो, आप हर रोज मार्केट के अंदर क्या करते हो, आप इस यूनिवर्सिटी में जाते हो, यूट्यूब, ये यूनिवर्सिटी है, यहां पर आपको अलग अलग गुरुजी, अलग अलग पाठशालाएं, अलग अलग क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। ये देखो, ये स्ट्रेटेजी देखो, ये इंडिकेटर देखो, ये अरे एक चीज पे काम क्यों नहीं करते? केवल एक चीज पे काम कर लो, मार्केट का लो और हाई, फर्स्ट कैंडल का, बस ये हाई हो गया, ये लो हो गया, बस कसम खा लो कि या तो इसको ब्रेक करेगा तब ट्रेड लूंगा, या इसको ब्रेक करेगा तब एक ट्रेड लूंगा। मत लो ना, इसके बीच में घूम रहा है तो मत लो, और लेनी है तो छोटी क्वांटिटी से ले लो। और कब लेनी है, लेना कब है, ये मान लीजिए मार्केट ये घूम रहा है, मान लीजिए कि ये मार्केट है, ये मार्केट है, इसका आपने ये हाई मार्क कर लिया, या आपने इसका लो मार्क कर लिया, ठीक है। अब मार्केट के अंदर अगर आपको इसके अंदर भी काम करना है तो किस तरीके से काम करना है? यहां जाके कॉल पकड़ोगे तो कोई मतलब है नहीं। जब आपको पता है ये लो है, लो के आसपास अगर मार्केट आता है तो यहां एक छोटा सा रिस्क लो, या मार्केट आपके ऊपर की तरफ जो आपका ये लेवल है, यहां पर एक रिस्क लो पुट लेने का। स्टॉप लॉस क्या होगा? बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 60 पॉइंट का, निफ्टी के अंदर आपका 28 पॉइंट का। मार्केट का स्टॉप लॉस, प्राइस का नहीं, मार्केट का स्टॉप लॉस। सिंपल सी चीज है। बैंक निफ्टी यहां से 60 पॉइंट अबाव जाती है, 44,120 से अबाव ऊपर की तरफ 60 पॉइंट जाती है, 44,180, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहां से निकल जाओ ट्रेड में। या फिर नीचे की तरफ अगर 43,800 के आसपास अगर आपने एक कॉल की पोजीशन ली है तो यहां से 60 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो। अगर मार्केट इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो निकल जाओ, सिंपल सी लेवल है। यहां से आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, यहां से आप एक ट्रेड भी पकड़ सकते हो। यहां आपको 2 ट्रेड देखने को मिलेगी, एक कॉल की मिलेगी, एक पुट की मिलेगी, बस इतना सा है मार्केट। पर एक्चुअल में मार्केट के अंदर आप कंफ्यूज ज्यादा हो चुके हैं, आप खुद से कंफ्यूज ज्यादा हो चुके। मार्केट को देखिए, चार्ट पर, यूट्यूब पर ज्यादा वक्त बिताने से अच्छा है कि उस वक्त को चार्ट को दो, उस वक्त को चार्ट पर दो। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरे वीडियो देखे। अगर आप चार्ट के ऊपर वक्त बिताते हो तो काफी कुछ सीखते हो। यूट्यूब पे क्या है और क्या सीख लिया तुमने? 2 साल से ही तुम यूट्यूब देख रहे हो, क्या सीख लिया? यहां पर साले
बस अपना नाम, अपने चैनल, अपने वीडियो को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनको यूट्यूब से पैसा कमाना है, उनको यूट्यूब से पैसा कमाना है, उनको सिखाने से कोई पर्पस ही नहीं है, किसी को कुछ एजुकेशन देने से कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। और ये यूट्यूब पे झूठ बिकता है, ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे आप भी तो यूट्यूब पे हो, तो हाथ की 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि फास्ट मूवमेंट का कैसे पता लगता है। अरे फास्ट मूवमेंट का बता तो दिया, फास्ट मूवमेंट कहां मिलेगी आपको, आपको फास्ट मूवमेंट इस रेंज के ऊपर मिलेगी। अब आप कहोगे कि इसके अंदर टारगेट कैसे डिसाइड करें, टारगेट कैसे डिसाइड करें, टारगेट दिख रहा है ना आपको, नेक्स्ट डे का मार्केट दिख रहा है, ये वाला मार्केट है, तो यही इसका टारगेट होगा। नेक्स्ट डे का मार्केट अब अगर ऊपर की तरफ है तो ये आपका टारगेट होगा। ऐसा मैं इसमें नहीं बता रहा, निफ्टी का चार्ट खोल के दिखा देता हूं। ये लो, कल का मार्केट था, मार्केट ने अपनी हाई को ब्रेक किया, फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया, उसके बाद में टारगेट ये रहा टारगेट। भाई कहां जा रहे हो तुम, टारगेट ये रहा। इसमें क्या देख रहे हो, सेंसेक्स में दिखा दूं, सेंसेक्स में देख लो टारगेट कैसे डिसाइड होते हैं। फर्स्ट कैंडल को ब्रेक किया, उसके बाद में मूवमेंट आई, और मूवमेंट कहां तक आएगी, आपकी यहां तक आएगी, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है ऊपर जाने से रोकने के लिए। और मार्केट कहां आके रुक रहा है, ये तो देखो आप, मार्केट वापस कहां आके रुक रहा है, आप देखो तो सही। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सीधी एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट के अंदर टारगेट ये हो गया डिसाइड आपको, क्योंकि मार्केट इसी तो लेवल को फॉलो कर रहा था, ये आपका टारगेट हो गया। और मार्केट वापस वहीं आकर के इसी कैंडल के हाई पर आकर के क्लोज कर देता है। सिंपल है, पर आप ना जाने पता नहीं मार्केट के अंदर क्या ढूंढते रहते हो, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजियां, कौन से लेवल, कौन से क्या। और अब चीज आ जाती है कि बड़े पॉइंट में कब बैठे, बड़े पॉइंट में कब बैठे। देखिए मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट के अंदर अगर अप ट्रेंड बना हुआ है, मार्केट के अंदर अगर अप ट्रेंड बना हुआ है, ये आपकी सेंसेक्स में अप ट्रेंड बना हुआ, उसके बाद में मार्केट गिरता है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। मार्केट एक एन पैटर्न बनाता है, इधर एन पैटर्न का मतलब समझते हो, ये एन पैटर्न ऐसे बना, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है फर्स्ट, फिर ये बनाता है, फिर ऊपर की तरफ एन पैटर्न का ब्रेकआउट होता है। ये एन पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली, 66,120 से ऊपर की तरफ 66,500, एक साइकोलॉजिकल लेवल, हमेशा एक साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट के अंदर वर्क करता हुआ मिलेगा। देव बोलता है सच्चाई पर बोलता है, पर आप उन चीजों को क्या है कि मैं जो चीज बोलता हूं उन चीजों को लोग काफी लाइटली लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज चाहिए वो चमक धमक वाली चाहिए, चमक धमक होनी चाहिए उसके अंदर, मेरे वर्ड ये होने चाहिए, आप यहां से पैसा कमाओगे, आप यहां से करोड़ों कमाओगे। अरे वो चीजें फितूर है, सुनने में अच्छी लगती है, आपको होता कुछ नहीं है उनसे, मंदिर का घंटा भी नहीं हिलता, बनना है पैसा, जाओ किसी की सुनो करोड़पति बनने की स्ट्रेटेजी, सुनने में ही अच्छा लगेगा कुछ देर के लिए, मार्केट में कुछ नहीं होता है लाडलो। मार्केट के अंदर तो चार्ट वर्क करता है, लेवल वर्क करते हैं बस, और कुछ वर्क नहीं करता है। और प्रीमियम का मामला है कि प्रीमियम डीके कब कैसे क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दे देता हूं, सब प्रीमियम के बारे में पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपके बुधवार के दिन होती है आजकल, ठीक है। देखिए अब अगर इसके बारे में मैं समझाऊं, और इसकी एक्सपायरी बुधवार को होती है, बुधवार के बाद में जो गुरुवार आता है, गुरुवार, और इसके बाद में क्या आता है आपका फ्राइडे, और इसके बाद में क्या आता है आपका मंडे। तो ये 3 दिन होते हैं जिसमें मार्केट के अंदर सबसे कम आपकी प्रीमियम डीके होते हैं। बाकी सबसे ज्यादा प्रीमियम डीके कोई सी भी एक्सपायरी पकड़ लो, उससे 2 दिन के जो पहले के दिन होते हैं, एक तो आपका एक्सपायरी वाला दिन और एक एक्सपायरी से 1 दिन पहले, इस दिन सबसे ज्यादा प्रीमियम हिटिंग होते हैं, इस दिन सबसे ज्यादा प्रीमियम हिटिंग होता है। अब मान लीजिए मार्केट के अंदर तो रोज ही एक एक्सपायरी चलती है, तो हम इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी है तो उससे देखिए 5 दिन का मार्केट चलता है, और 5 दिन से 2 दिन, तो 2 दिन वो लगा लीजिए कि 1 दिन तो एक्सपायरी वाला और 1 दिन एक्सपायरी से 1 दिन पहले का। इन 2 दिन के पहले आप मार्केट के अंदर आउट ऑफ द मनी के अंदर काम कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी के अंदर काम कर सकते हो, पर कितना,
कितना बैंक निफ्टी की बात की जाए कि बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर खड़ी है और हमें इसके अंदर एक कॉल लेनी है, तो आप इसके अंदर यहां से ऊपर की तरफ 200 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकते हो केवल 3 दिन के लिए। 200 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकते हो। 44,200 की आप 44,200 तक की आप ऊपर की तरफ कॉल बाई कर सकते हो, या नीचे की तरफ यूं कहे कि 43,900 तक 43,900 तक की आप पुट बाई कर सकते हो। पर एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से मामले रहता है, एक्सपायरी वाला मामला समझाऊं कि सुबह मॉर्निंग में 9:15 से लेकर के 12 बजे तक आप मार्केट के अंदर जहां पर आपका मार्केट खड़ा है, जैसे मान लीजिए 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी खड़ी है, तो आप 44,000 की ही कॉल या पुट के अंदर काम कर सकते हो। और 12 बजे बाद आपको क्या करना है, 12 से 2 बजे तक 12 से 2 बजे तक आपको क्या करना है, जहां मार्केट खड़ा है, मार्केट 44,000 के ऊपर खड़ा है, तो यहां से इससे 100 पॉइंट पीछे की कॉल, इससे 100 पॉइंट पीछे की कॉल और इससे 100 पॉइंट ऊपर की पुट, 43,900 की कॉल आप ले सकते हो और 44,100 की पुट आप बाय कर सकते हो। और हीरो जीरो का सीन मैं समझाऊं कि 44,000 पे मार्केट खड़ा है और आपको एक हीरो जीरो करना है, तो हीरो जीरो बनने का सीन ऐसा होता है कि हीरो जीरो बनाने के लिए हमें 15 रुपए या 20 रुपए वाली ट्रेड चाहिए होती है। और ये कब मिलेगी, 44,000 पे अगर मार्केट खड़ा है, 44,000 पे अगर मार्केट खड़ा है, तो या तो इससे 100 पॉइंट के ऊपर की ट्रेड या 100 पॉइंट नीचे की पुट, वही हमारे लिए एक हीरो जीरो बन सकती है। पर फिर सोचने वाला रीजन ये है कि क्या मार्केट यहां तक जाएगा भी या नहीं, क्या मार्केट यहां तक एक मूवमेंट देगा भी या नहीं। इस चीज को कैसे डिसाइड करोगे कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है या मार्केट यहां से 100 पॉइंट नीचे की तरफ आ सकता है। क्योंकि अगर मार्केट 44,000 से 43,950 तक भी आए, तब भी आपकी ये पुट हीरो जीरो नहीं होगी। और अगर 44,050 तक भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तब भी आपकी ये कॉल हीरो जीरो नहीं होगी, जीरो ही होने वाली है। तो इसको डिसाइड कैसे करें। वीडियो काफी लंबा हो गया है, आगे के कई क्वेश्चन है जिनको एक नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है, और मुझे भी अब कहना चाहिए ना, थोड़ा सा लालची होना चाहिए ना, तो करो लाइक और सब्सक्राइब। अब बन गया मैं भी थोड़ा सा लालची, क्योंकि मुझे मेरे लाडले ही लालची समझते हैं, तो अब क्या दिक्कत आ रही है। थोड़ी सी बेशर्माई तो हम भी तो दिखा सकते हैं ना, हालांकि मैं नहीं कहता वीडियो पे, पर ठीक है, लालच अच्छा है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।